वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच पीएम केयर फंड को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साधता रहा है। ऐसे में इस फंड की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। हमारे सहयोगी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आरटीआई रिकॉर्ड्स की पड़ताल के दौरान कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में केवल केंद्रीय शिक्षण संस्थानों ने ही नहीं बल्कि 7 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 7 अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों, बीमाकर्ताओं और आरबीआई ने मिलकर अपने स्टाफ के वेतन से पीएम केयर्स फंड में 204.75 करोड़ रुपए का योगदान दिया। ये बड़ी रकम इन सभी के स्टाफ की सैलरी काटकर इस फंड में पहुंचाई गई। ऐसे में पीएम केयर फंड्स एक बार फिर चर्चा में है। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक और अन्य सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों की सैलरी काटकर पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए डालना और फिर अपनी पीठ ठोंकना कहां तक जायज है। तो आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक 15 सरकारी बैंकों और संस्थानों से कुल योगदान 349.25 करोड़ रुपए का था। प्रधानमंत्री कार्यालय, जो फंड का प्रबंधन करता है, ने इस बारे में विवरण देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि पीएम केयर्स आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संस्थानों ने आरटीआई के जरिए पीएम केयर्स में अपने इस योगदान की जानकारी दी। जिस तरह से इस आपदा की घड़ी में पीएम केयर फंड का निर्माण किया गया, लोगों ने खुले हाथ से पैसे दिए, खूब दान दिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो या नौकरी करने वाले लोग हों। लेकिन मुश्किल तब हुई जब बहुत से सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से पैसे जबरन काट लिए गए। मैं जबरन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उनकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान आपको नहीं है और उसके बावजूद आप पैसे लिए। स्टेट में काम करने वाले लोगों के उस पैसे पर अधिकार हो सकता था कि इस तरह की परिस्थिति में शायद मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए होता। पैसे देने के बावजूद भी यदि उनको आज भी ये जानने का अधिकार नहीं है कि आपने पैसे कैसे खर्च किए, मैं समझता हूँ कि ये बेईमानी है। आरटीआई का जवाब देने वाले पब्लिक सेक्टर बैंकों और संस्थानों की लिस्ट में पीएम केयर्स को सबसे अधिक रकम अकेले एलआईसी की ओर से दी गई। यह 113.63 करोड़ रुपए है। हालांकि यह रकम विभिन्न श्रेणियों के तहत दी गई थी, जिसमें 8.46 करोड़ रुपए स्टाफ की सैलरी से, 100 करोड़ रुपए कारपोरेट कम्युनिकेशन के तहत और 5 करोड़ रुपए गोल्डन जुबली फाउंडेशन के अंतर्गत दिए गए। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एलआईसी ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि 31 मार्च को दी थी, जबकि 5 करोड़ का दान भी मार्च में ही किया गया था। पर वह किस तारीख को किया गया था, यह जवाब में स्पष्ट नहीं किया गया। वहीं पीएम केयर्स फंड में 7 पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा भेजी गई रकम में सर्वाधिक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि पहली खेप में 100 करोड़ रुपए 31 मार्च को पहुंचाए गए थे। देश के सबसे बड़े बैंक ने यह भी बताया कि यह पूरी सहयोग राशि उसके कर्मचारियों की सैलरी में दी गई थी। वहीं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7.34 करोड़ रुपए उसके कर्मचारियों की ओर से सहयोग में दिए गए थे। देखिए, सरकार की जो योजनाएं चलती हैं वो टैक्स के पैसे से चलती हैं और इस महामारी के काल में जो लॉकडाउन का फेज रहा, उसमें सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा वो सबको पता है। वैसे स्थिति में देश के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए, हर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा देने के लिए, बाकी तमाम पीपीई किट, ग्लव, सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के लिए सरकार को काफी पैसे की जरूरत थी और माननीय मोदी जी ने सबसे पहले अपने सांसदों के जो उनका वेतन होता है उसमें से 30% की कटौती करवाई। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि 38 सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि पीएसयूज ने अपने सीएसआर फंड का उपयोग 2105 करोड़ रुपए से अधिक के योगदान के लिए किया, जबकि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और नियामकों ने शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन, छात्रों और पेंशन भोगियों से स्वैच्छिक योगदान के रूप में 21.81 करोड़ रुपए का योगदान दिया।
इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक केनरा बैंक ने आरटीआई में कहा है कि उसने 15.53 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि उसने 14.81 करोड़ रुपए का योगदान दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि उसने 11.89 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 5 करोड़ रुपए का योगदान पीएम केयर्स फंड में दिया है। आपदा काल का एक ज़रूरी राष्ट्रीय फंड है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अपनी सैलरी दे रहे हैं, और बात अभी जो सामने आई है कि 205 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और बैंकों से एक दिन की सैलरी के तौर पर दिए गए हैं। लेकिन सच देखा जाए, जो वास्तव में कंट्रीब्यूशन है पूरे सार्वजनिक क्षेत्र का, वो हजारों करोड़ है और निजी क्षेत्र से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और इस बारे में पारदर्शिता नहीं बताई जा रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, उनका एक फंड सोशल कार्यों के लिए होता है, सीएसआर फंड जिसको बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फंड होता है। वो फंड भी इधर डाइवर्ट किया गया है। अब आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड का गठन कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर इसी साल 28 मार्च को हुआ था। 31 मार्च तक इस फंड में 3076.62 करोड़ रुपए आ गए थे, जो कि पीएम केयर्स फंड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन थे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ इस फंड का प्रबंधन करता है, जो पूर्व में विभिन्न जगहों से मिली सहयोग राशि का विवरण देने से इनकार कर चुका है। उसका तर्क है कि पीएम केयर्स सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे पीएम केयर फंड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मसले से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए जनसत्ता के साथ, और साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।